हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट को कि वीकली रिव्यू पर देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ओवरऑल हमें देखने को क्या मिल रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव व्यू से हटकर हम मार्केट का एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें मार्केट में आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ हम चेकआउट करेंगे जो सूरज डिजाइन्स सेमी आईपीओ की कल लास्ट डेट होने वाली है, वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे क्या इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें मेरा पर्सनल डिसीजन क्या होने वाला है एजुकेशन पर्पस। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं फ्राइडे के दिन, तो वहां पर एफआईआई ने 267 करोड़ की सेलिंग करी थी, वहीं पर डीआई ने 340 करोड़ की बाइंग करी थी। फ्लैट सा फिगर होने वाला है। अब अगर हम शूरा डिजाइन एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, तो मैं अगर जहां पर अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं, तो मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज ये मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंडर में नहीं आता है। तो यहाँ पर इस आईपीओ को मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। स्टॉक्स इन फोकस आज के दिन हम डिस्कस नहीं करने वाले बिकॉज आज हम मार्केट को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माँ की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम निफ्टी पे चलते हैं, सबसे पहले हम हमारे लास्ट दिन पर देख लेते हैं कि हमारी क्या डिस्कशन हुई थी। हमारी लास्ट दिन पे डिस्कशन हुई थी कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होने वाली लाइनें बनी हुई हैं आप लोगों के लिए पहले से ही, कि यही हमारे एक इंपॉर्टेंट मेजर स्पोर्ट निकल कर आती है जो हमारे लिए 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। इसके ऊपर जाएगा तब हम कुछ देखेंगे, या फिर इसके नीचे जाएगा तब देखेंगे। अब मार्केट हमारी स्पोर्ट के पास आती है जहां पर हमारी एंट्री होती है कॉल में, और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। ऑब्वियसली ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका था, लेकिन हमें जहां पर काम नहीं करना था बिकॉज इसके क्रॉस होने पर ही हम काम करेंगे। या फिर जब ये नीचे को टूटा हमें मौका नहीं मिला था वहां पर एंट्री बनाने का, तो इसलिए हमने वहां पर काम नहीं किया था। और यहाँ पर फिर से जो हमारे लेवल्स के पास आती है 50 की मूविंग एवरेज, एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट एक दो बार एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकती है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट तब तक वीक नहीं होती है, और हमें जहां पर एक और अच्छा मौका मिला, और हमें जो हमारा अप्रोक्स टारगेट था वो हमें मजा दे चुका था। लेकिन जहां पर वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे फिर से मार्केट खड़ाक से पूरा का पूरा नीचे आ चुकी थी। मतलब कि मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा था कि अगर हम काम करने को चाहेंगे तो हमें काफी सावधानी से काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे टाइम पे ऐसे हादसे हो जाते हैं जहां पर हमें सावधान रहने की और सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आई होप कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन मार्केट की, उससे पहले ना हम एक छोटा सा निफ्टी का डिटेल्ड रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो ये डेली कैंडल चार्ट मैंने आप लोगों के लिए खोला है। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी लाइनें बनी हुई है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50 की मूविंग एवरेज, जहां पर ये हमारी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और लास्ट टू लास्ट वीक में भी हमारी डिटेल्ड वीकली रिव्यू में यही बात हुई थी कि आने वाले 2 हफ्ते मार्केट अगर इस रेंज में घूमे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मार्केट 2 हफ्ते पूरा दिन उसी वीक में घूमता रहे। अब ये तो हमारी सिंपल सी बात है। 90,700 हमारे एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन वो अब नीचे आ चुका है 90,550 का। वो मैं आप लोगों को डेली कैंडलस्टिक में दिखाने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर मैं आप लोगों को जहां पर भी दिखाने की कोशिश करूं, तो आप लोग अब 19,500 का वो मान सकते हो जो हमारे लिए 20 की मूविंग एवरेज आ जाती है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि अगर मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन पकड़नी है, देखो आज के टाइम पे ना मार्केट में दो सिनेरियो बनते हैं। मैं आपको दोनों सिनेरियो बताने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मैं जहां पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि जो भी हमारे मन में डाउट आते हैं वो ना रहे। देखो मार्केट को अंत में अपनी ही करनी है। हम जहां पर सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक्शन को स्टडी करने के बेस पर जो हमें मार्केट ने हमें हमारे एक्सपीरियंस से सिखाया है, वहां पर उन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उस चीज पर बात करते हैं, अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन पर जाना है, मतलब कि दोबारा से ऊपर को जाना है,
तो हमें वहां पर कंफर्मेशन चाहिए। उसके लिए हमें कंफर्मेशन मिलेगी जब ये मार्केट 19,500 का लेवल क्रॉस करेगी। सेफ्टी पर्पस 19,550 का लेवल कह सकते हैं और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब हमें वहां पर इंडिकेशन मिलेंगी कि हाँ मार्केट ऊपर जाने की साइड ही है, वरना हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। जो तो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो चुकी है, मतलब कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन आज के टाइम पे दोनों की पॉसिबिलिटी अप्रोक्स या फिर ये कहूँ 60-40 होने वाली है, मतलब 60% ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्मेशन हमें चाहिए। कंफर्मेशन हमें इस लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी आती है कि जो ये 19,250 का लेवल है, जो हमारी 50 की मूविंग एवरेज है, इसको मार्केट तोड़ दे। अगर इसको तोड़ती है तो हमारे पास जो इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, जो मार्केट ने पुराना अपना हाई तोड़ा था 18,890 के पास से, वहां तक मार्केट के लेवल खुल जाएंगे और जहां पर हमारे पास एक अच्छा मौका मिलेगा बास्केट बाइंग, जहां से मार्केट में एक अच्छी मूव आने के चांसेस है ऊपर की साइड। अगर ऐसा होता है तब भी हमें दिक्कत नहीं लेनी है। देखो अब हमारे पास दो जगह पे बास्केट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। एक तो ये हमारे पास एरिया हो जाता है, दूसरा एरिया हो जाता है 19,500 या 550 के ऊपर का। अब हम बीच में थोड़ा सा संभल के काम करेंगे। देखो ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाली है और पूरा मंथ ये थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा है। अगर हम इंडेक्स वाइज बात करते हैं, ब्रोडर मार्केट हटके है, ब्रोडर मार्केट में हमें अभी तक दिक्कत देखने को नहीं मिली है। आपके पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा दिक्कत आई ही नहीं है। मार्केट जैसे मर्जी घूमता रहो, निफ्टी जैसे मर्जी नीचे आ गया 1000 पॉइंट, जब बैंक निफ्टी अपनी सारी मूविंग इंपोर्टेंट एवरेज को तोड़कर सबसे नीचे आकर खड़ा हो गया है, तो वहां पर जो मर्जी चलता रहो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इतनी मेजर दिक्कत आई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली ही नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को भरपूर मिला है। लेकिन अगर इस वीक भी मार्केट चाहे तो इस रेंज को तोड़ सकता है, और जहां तक मेरी स्टडी कहती है तो हो सकता है कि ये 50 की मूविंग एवरेज गैप डाउन के साथ खुले। देखो अब क्या ये गैप डाउन मंडे को हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, वेडनेसडे को हो जाए, वो हमें मार्केट बताएगी। बट अगर इस लेवल को इसने तोड़ना है जिसके 60 से 70% चांसेस है, वो गैप डाउन के साथ टूट सकता है। और उसी के साथ साथ अगर ये लेवल टूटता है तो हमें मार्केट में दिक्कत देखने को मिलेगी। और जहां पर जो आपका हमारा ब्रोडर मार्केट है, मतलब कि जहां पर हमारा पोर्टफोलियो लगा हुआ है, वो भी दिक्कत में आएगा। और वहां पर भी जो एक करेक्शन चाहिए थी निफ्टी के साथ जो आई है, जब बैंक निफ्टी के साथ आई है, वो भी हमें वहां पर देखने को मिलेगी। तो जहां पर हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, अगर हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है तो वहां पर भी हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर जहां से मार्केट ऊपर को जाती है तब तो हमें मजा आने ही वाला है, फिर तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली है। ये तो हमारा निफ्टी का डिटेल रिव्यू। लेकिन एक मेजर पॉइंट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी को इसका साथ देना, बिकॉज बैंक निफ्टी एक मेजर पेन का एरिया बना हुआ है और वहां पर बैंक निफ्टी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अब निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। मैं यहाँ पर भी आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज को जो तोड़कर नीचे जा चुका है, जो हमारे बैंक निफ्टी में दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी मेजर स्पोर्ट की बात करूं तो वो तो हमें मिलेगी 42,600 के पास की, जहां पर इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमारे पास निचला एरिया हो चुका है जहां से हमें बाउंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट सीधा ही निकल के जाता है, यहीं से ऊपर को जाता है, तो हमारे पास जिस रेंज के ऊपर हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगी जो इसकी 50 और 20 की मूविंग एवरेज है, यानी कि आप ये लगा लो 44,500 से 600 की रेंज। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो वहां पर हमें ऊपर की साइड के सिग्नल जनरेट हो जाएंगे और हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी सी थ्रेड देखने को मिलेगी, जो हमारे लिए निफ्टी को भी लीड करने में हेल्प करेगा। बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा HDFC बैंक, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैंक निफ्टी को साथ देना है तो HDFC बैंक एक ऐसा शेयर होगा जो बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो हमें मिलेगी 15,030 से 40 की रेंज, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज निकल कर आ जाती है। अदरवाइज HDFC बैंक में स्ट्रेंथ हमें मेजर स्ट्रेंथ तो देखने को मिलेगी 16,040 के ऊपर। अगर मैं इमीडिएटली बात करूं
तो 16,000 10 के लेवल के ऊपर भी हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है। तो जहां पर एचडीएफसी बैंक एक ऐसा होगा कि अगर एचडीएफसी बैंक चलाना तो अकेला ही बैंक निफ्टी और निफ्टी को खींच के ले जाएगा, इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और सीधा हमें मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, जहां पर एचडीएफसी बैंक को इंपॉर्टेंट होगा स्टडी करना मार्केट की डायरेक्शन के लिए। 50-40 के पास तो जी हमारे पास हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है। मेजर थिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की गई है, बिकॉज आज के टाइम पे काफी लोगों के मन में डाउट है कि मार्केट गिर रही है लेकिन अब हम आगे करें क्या। तो इसीलिए ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी जहां पर हमने मेन निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करना था। अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये लेवल होने ही वाला है 90,250 से 200 की रेंज। लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा की बात करूं, देखो अब जब मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव जा चुका हूं, जो हमारा वीकली रिव्यू था जहां हम कहें कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा व्यू निकल कर आ रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव होने वाला है सिर्फ मंडे के लिए। तो वहां पर अगर हम इमीडिएटली इस ऑप्शन चेन को देखते हैं तो जहां पर हमें 90,300 से 200 में अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि मार्केट में हमें अच्छे इंडिकेशन मिल रहे हैं आज के टाइम पे ऑप्शन चेन को देखते हुए। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है, इसलिए हमें इसे बार बार ट्रैक करना पड़ता है। तो हम ऑप्शन चेन डाटा पर अभी तो बात कर रहे हैं इस बेस पर, लेकिन कल के टाइम पर जब मार्केट खुलेगी तो वहां पर भी दोबारा से ट्रैक करना होगा। तो वहां पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूँ 90,400 पर मुझे अच्छे कॉल सेलर देखने को मिल रहे हैं जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पर तो 19,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है रेजिस्टेंस का। या फिर मैं इमीडिएटली बात करूं तो ये हमारे पास लेवल निकल कर आ जाता है 19,380 से 70 की रेंज, जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट 19,400 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते, जो ये हमारी ये फ्राइडे वाली लाइन बनी हुई है इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करके तो वो हमारे लिए ऊपर की साइड के लेवल खोल देगा और 19,500 से 550 तक की रेंज हमारे पास खुल जाएगी, जहां पर ये हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर मैं नीचे की साइड बात करूं तो ये हमारे पास अभी भी सपोर्ट का काम करेगी अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसको ऊपर की साइड क्रॉस करके सस्टेन करती है तो हमें वहां पर एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है, जहां पर हमें 19,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन करती है और वहां पर नीचे सस्टेन करती है और 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती और वहां पर हमें रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है और वहां पर मार्केट वीक हो जाएगी। लेकिन हमारा जहां मर्जी लेवल हो, जहां मर्जी जो मर्जी एंट्री हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कंसल्ट कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।